Quran, how are you all doing? I hope you all are doing good. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. So guys, हम लोगों ने ये start किया है lecture series for the post of forester and the post of social forestry worker, right? And I am dealing with environment. Fine. And environment जो है वो आपका section C which deals with general studies उसमें maximum जो coverage है जिस syllabus का that is your environment. Fine. ओके सो गाइज ये हमारा वीडियो लेक्चर्स है विच इज़ ओपन फॉर ऑल, ये यूट्यूब के ऊपर आ रहा है एंड इसी के साथ हमारा ऑनलाइन कोर्स भी चल रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्टर एंड सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर। और अगर आप चाहें तो आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके उन कोर्सेज के बारे में भी जान सकते हैं। फाइन। इसी के साथ हम लोगों का FAA मॉक टेस्ट भी शुरू हो रहा है फ्रॉम 23 दिसंबर। फुल सिलेबस टेस्ट रहेगा ये आपका। पहला टेस्ट 23 को है, फिर 30 को है, फिर 6 को है, 13th 12th 20th। और जो 6th टेस्ट होगा इट इज़ गोइंग टू बी फ्री फॉर ऑल और ये हमारा फुल सिलेबस टेस्ट होगा। ठीक है। अगर मैं बात करूँ FAA ऑफलाइन के, अगर मैं सेंटर्स के बारे में बात करूँ, इट इज़ इन जम्मू, विजयपुर एंड श्रीनगर। तो आपको जो भी बेटर लगे आप उधर जाके अपना टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है। ओके सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो कल हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा, राइट? इकोसिस्टम में हमने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, राइट? वी स्पोक अबाउट द बायोटिक कंपोनेंट्स एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स। फिर हमने इनका फर्दर क्लासिफिकेशन किया, राइट? और कल हम लोगों ने बात किया था अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ बायोटिक इंटरैक्शंस। ठीक है, जिसमें हमने नंबर ऑफ इंटरैक्शंस के बारे में पढ़ा विद द एग्जाम्पल्स, ताकि आपको कोई भी अगर क्वेश्चन आए रिगार्डिंग द एग्जाम्पल्स ऑल्सो तो आपको कवर हो जाए। फाइन। ओके सो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है। अब देखो, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में ना देयर आर 3 बेसिक फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन होता है एक बैलेंस को मेंटेन करके रखना। देखो, इकोसिस्टम क्या होता है? अगर हम नेचुरल की बात करें ना, सो ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट करते हैं और एक बैलेंस मेंटेन रखते हैं, राइट? और अगर ये बैलेंस थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हो जाए, इकोसिस्टम जो है वो डिसरप्ट हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन जो होता है दैट इज टू मेंटेन द बैलेंस। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है फ्लो ऑफ एनर्जी, राइट? और फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होगा? ऑब्वियसली जब कभी भी फूड, एनर्जी कैसे आती है? फूड से आती है। जब ये फूड का या फिर एनर्जी का जब मूवमेंट होगा फ्रॉम फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, उससे आपका फ्लो ऑफ एनर्जी होगा, राइट? और तीसरा इंपॉर्टेंट होता है फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये तीन जो है ना, इसके ब्रॉडर अगर मैं बात करूं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, ये होता है। ठीक है। एनर्जी, न्यूट्रिएंट फ्लो, या आपको कल के लेक्चर में बेटर समझ आएगा जब हम फ्लो ऑफ एनर्जी और फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे इन डिटेल। अभी के लिए बस इतना याद रखो। ठीक है। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है दैट फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। इट इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल, मतलब इट ऑलवेज flows in a straight line. Important, right? Whereas अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें ना, न्यूट्रिएंट्स आर ऑलवेज साइक्लिक इन नेचर, आर ऑलवेज साइक्लिक इन नेचर। मतलब बने, देन दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन टू अनदर, और फिर जहां से बने होते हैं वहीं पर ही जाकर ये मिल जाते हैं। और इसी फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हम नंबर ऑफ बायो जियो केमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑल्सो नोन एज द न्यूट्रिएंट साइकिल्स। कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, वो आगे आपके फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। सो दीज आर द 3 ब्रॉडर functions of the ecosystem. Fine. Now, बिफोर गेटिंग ऑन टू फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी
of an ecosystem, right? Fine. Now, प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम, अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी की, तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कब होगी? जब ऑल द कंपोनेंट्स, मतलब जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है। अगर वो अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब प्रोडक्टिविटी इज लेस, राइट? सो याद रखना, जो प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम होता है, अब देखो प्रोडक्टिविटी कैसे होगा, फंक्शन कैसे करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स? ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करने वाले नंबर ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है? तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम चाहते हैं कि इकोसिस्टम प्रॉपरली फंक्शन करे, तो प्रोडक्टिविटी या प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ प्रोड्यूसर्स सबसे ज्यादा जरूरी हो गया, राइट? इसीलिए प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम, इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन टू मेजर फैक्टर्स, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर रेडिएशंस। जितने बेटर तरीके से सोलर रेडिएशंस होंगी, जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर रेडिएशंस होंगी, उतने बेटर तरीके से प्रोड्यूसर्स कैन फंक्शन। अगर प्रोड्यूसर्स हेल्दी होंगे तभी तो कंज्यूमर्स उनके ऊपर फीड कर सकते हैं। अगर प्रोड्यूसर्स ही अनहेल्दी हैं तो कंज्यूमर्स कैसे फीड कर पाएंगे, राइट? तो सबसे पहली चीज़ आ गई अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर रेडिएशंस, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या होती है? अगर सोलर रेडिएशंस की अवेलेबिलिटी है लेकिन प्रोड्यूसर्स आर नॉट एफिशिएंट, तो भी कोई फायदा नहीं है। तो दूसरी कंडीशन क्या आ गई? एफिशिएंसी ऑफ प्लांट्स या फिर प्रोड्यूसर्स, राइट? इसीलिए जो प्रोडक्टिविटी होती है ना इकोसिस्टम की, सॉरी, जो प्रोडक्टिविटी होती है ना इकोसिस्टम की, उसको ब्रॉडरली हम क्लासिफाई करते हैं इनटू टू, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ गई दैट हाउ एफिशिएंट प्लांट्स आर या फिर प्रोड्यूसर्स। तो जब कभी भी हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी दो पे डिपेंड करेगी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के ऊपर और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के ऊपर। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है हाउ प्रोडक्टिव आर द प्रोड्यूसर्स, मीनिंग हाउ एफिशिएंट आर द प्रोड्यूसर्स, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगी हाउ एफिशिएंट आर द कंज्यूमर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोड्यूसर्स हेल्दी हैं, प्रोड्यूसर्स एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर्स एफिशिएंटली उनसे एनर्जी कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी तो होगी ही नहीं। तो इसीलिए जितना ज़रूरी है प्रोड्यूसर्स का एफिशिएंटली काम करना, उतना ही ज़रूरी है कंज्यूमर्स का एफिशिएंटली काम करना, राइट? जब हम प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो हम बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और जब हम कंज्यूमर्स की प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो हम बात करेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में, राइट? अब दिस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू, net primary productivity and gross primary productivity, right? So there are two types of productivities, which is gross primary productive, which is gross क्या हो गया भाई, gross primary productivity and net primary productivity, ठीक है? अब समझते हैं ये दोनों होते क्या हैं। देखो, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट, asserted by autotrophs, राइट? अब देखो, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूसर्स ने या ऑटोट्रॉप्स ने एसर्ट की, एसर्ट मतलब एब्जॉर्ब की है। कहां से एब्जॉर्ब की है? सोलर रेडिएशन से, क्योंकि जितनी एब्जॉर्ब करेंगे तभी तो सोलर रेडिएशन की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होगा,
और अगर फोटोसिंथेसिस होगा मतलब इट इज़ लाइक अ फूड फॉर द प्रोड्यूसर्स, तभी तो फूड बनेगा, तभी तो प्रोडक्टिव होंगे आपके प्रोड्यूसर्स, और इसी एनर्जी या फूड के ऊपर आपके कंज्यूमर्स जो है वो फीड करेंगे, राइट। सो याद रखिएगा, जो आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, दैट इज बेसिकली द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर सोलर रेडिएशंस जो प्रोड्यूसर्स एब्जॉर्ब करते हैं। कहां से करते हैं? ऑफ कोर्स सन से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब देखो टोटल एनर्जी, राइट। अब समझ लो मेरे अंदर 100 जूल, ओके यूनिट में लेते हैं, ठीक है, 100 यूनिट ऑफ एनर्जी था, राइट। अब 100 यूनिट ऑफ एनर्जी एग्जाम्पल की तरह, जैसे कि मैं हूं एक प्रोड्यूसर, राइट। प्रोड्यूसर मतलब मैं फूड बनाऊंगी, मेरा फूड जाएगा आगे कंज्यूमर्स में, राइट। अब देखो अगर मेरे पास 100 यूनिट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, तो क्या मैं 100 का 100 ही इस्तेमाल कर दूंगी फूड की प्रोडक्शन में? नहीं ना, क्योंकि इस 100 यूनिट ऑफ एनर्जी में से मेरे एनर्जी लॉस भी तो होगा। किस लिए लॉस होगा? एब्जॉर्प्शन में, ट्रांसपायरेशन में, रेस्पिरेशन में, राइट। इसके अलावा पर्कुलेशन ऑफ सॉइल होता है, ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपायरेशन, रेस्पिरेशन, उन सब प्रोसेसेस में क्या हो रहा है? एनर्जी ही तो यूज हो रहा है, राइट। तो दिस 100 यूनिट ऑफ अवेलेबल एनर्जी पूरी की पूरी इस्तेमाल नहीं होती है इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड, उसमें से कुछ यूनिट ऑफ एनर्जी का लॉस भी होता है। अब याद रखना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो सिर्फ अपना फॉर्म चेंज करती है, राइट। सिमिलरली यहां पर भी जो हम एनर्जी लॉस्ट की बात कर रहे हैं, इट डजंट मीन कि एनर्जी गुम गई है, इट मीन्स दैट एनर्जी इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, right? Apart from food, apart from photosynthesis, apart from energy that has to be transferred to the consumers, some part of energy is getting utilized, right? For day to day activities, for respiration, for absorption, for transpiration, right? वो एनर्जी क्या है, राइट right? वो वाली एनर्जी क्या हो रहा है? वो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, राइट right? अब देखो फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट ऑफ एनर्जी में से मैंने 80, चलो 80 ज़्यादा हो गया, 60 यूनिट ऑफ एनर्जी तो मैंने रेस्पिरेशन पे खर्च कर दी, एब्जॉर्प्शन पे खर्च कर दिया, ट्रांसपायरेशन पे खर्च कर दिया, राइट। अब 100 में से कितनी बची? 40 यूनिट ही तो बची, राइट। यही 40 यूनिट ऑफ एनर्जी होगी जो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में काम आएगी, राइट। या फिर यही वो एनर्जी अवेलेबल होगी जो हम बेसिकली यूज करेंगे फॉर फूड प्रोडक्शन, राइट। इसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बेसिकली क्या हुआ? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि वो 100 यूनिट क्या थी? एब्जॉर्ब्ड एनर्जी थी, जो थी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से एनर्जी लॉस्ट को जब माइनस करो, तब जो एनर्जी पीछे बचती है, दैट इज द एनर्जी जो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, या फिर यही डिसाइड करेगा इन द एक्चुअल प्रोडक्टिविटी, right? This productivity is called as net primary productivity, right? So gross primary productivity क्या होगी? Gross primary productivity होगी the total chemical energy, the total chemical energy asserted by autotrophs, and gross primary productivity minus the energy lost is called as the net primary productivity। तो कभी भी आपको कोई पूछे कि इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से कौन सी प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है? तो भाई नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही है जो एक्चुअली में बायोमास बनाती है, राइट। बायोमास क्या हो गया? ड्राई वेट, मतलब द एक्चुअल जो एनर्जी है जो एज फूड हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। अब इधर देखो,
जैसे ये बताया है आपको. So net primary productivity is gross primary productivity minus respiration. Respiration मतलब कि जिसमें आपका एनर्जी लॉस्ट हो रहा है, जो मैंने पीछे बताया, राइट. सो ग्लूकोज produced during photosynthesis, that is your gross primary productivity, and some of that energy, ये जो एनर्जी है, some of this energy will be utilized for driving cellular process, example respiration, और जो remaining होगा वही न्यू मटेरियल बनाएगा, दैट इज बायोमास, विच इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. सो हमारे लिए ये वाली प्रोडक्टिविटी एक्चुअली बताती है द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इको सिस्टम. ठीक है जी. अब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की. ठीक है. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहती हूँ, दैट इज़ कि मैंने आपको बताया FAA का मॉक टेस्ट, ऑफलाइन मॉक टेस्ट आर स्टार्टिंग फ्रॉम 23rd of December, राइट. नाउ इसी के साथ वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड मॉक टेस्ट फॉर द स्टॉक असिस्टेंट, फॉर द पोस्ट ऑफ स्टॉक असिस्टेंट, जो 23rd से ही स्टार्ट हो रहा है. एग्जाम सेंटर्स और ऑल्सो जम्मू, विजयपुर, श्रीनगर, और 23rd से ये स्टार्ट हो रहा है हमारा ऑफलाइन टेस्ट. 28th, 2nd, 6th एंड 10th ये आपका पूरा शेड्यूल है फॉर द स्टॉक असिस्टेंट, राइट. इसी के साथ वेटनरी फार्मासिस्ट का भी हम लोगों ने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए. ये भी आपका जो है 23rd से स्टार्ट हो रहा है. एंड द एग्जाम सेंटर्स आर जम्मू, विजयपुर एंड श्रीनगर. फाइन. सो दिस इज एडिशनल नॉलेज. जो भी इंटरेस्टेड है कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर्स. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट विथ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है ना, पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन लिखा देती हूँ. दिस इज बेसिकली rate at which ecosystems consumers convert the chemical energy. अब chemical energy कौन सी, वो जो photosynthesis है ना, that is basically the chemical energy, right? बिकॉज वो केमिकल रिएक्शन से होता है, दैट इज द केमिकल एनर्जी. ठीक है. सो केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड दे ईट, मतलब प्रोड्यूसर्स, और जैसे कार्निवोरस है, ओमनीवोरस है, वो भी इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे ही डिपेंडेंट है. ठीक है. सो केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड दे ईट इनटू देयर ओन बायोमास, मतलब कंज्यूमर्स का जो एनर्जी स्टोर्ड है, राइट. सो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ये हो गया कितने एफिशिएंटली कंज्यूमर्स वो जो एनर्जी उन्होंने प्रोड्यूसर से ली है उसको कितने एफिशिएंटली कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू देयर बायोमास. बायोमास क्या हो गया, जो हमारे बॉडी का जो ड्राई वेट होता है ना, ठीक है, जो एक्चुअली में द अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है इन कंज्यूमर्स, दैट इज योर कंज्यूमर्स नहीं, इन ऑर्गेनिजम्स बात करें तो दैट इज योर बायोमास. ठीक है. सो दिस इज योर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. तो कोई भी इकोसिस्टम को प्रोडक्टिव होने के लिए सिर्फ प्रोड्यूसर्स नहीं, बट प्रोड्यूसर्स ने जो अवेलेबल एनर्जी दी है, उस अवेलेबल केमिकल एनर्जी को वो कितना एफिशिएंटली कंज्यूमर्स भी यूज कर पाते हैं, ये दोनों फैक्टर्स बताते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इको सिस्टम. और हमने साथ में ये भी डिस्कस किया कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इको सिस्टम. सो वी टॉक्ड अबाउट द बैलेंस, वी टॉक्ड अबाउट फूड ऑफ एनर्जी, वी टॉक्ड अबाउट फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स. और याद रखना, आई थिंक मुझे ये बोलने की ज़रूरत भी नहीं है कि एफिशिएंसी जो है वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करते हैं कि अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कितने हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी फसल है उसको सिर्फ एक सॉइल में ही उगा रहे हैं, और इफ दैट सॉइल इज डेफिसिट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो वो इतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा, राइट. सो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स जिसके ऊपर एफिशिएंसी जो है वो डिपेंड करती है. और जितने ज़्यादा हेल्दी प्रोड्यूसर्स होंगे उतने ही ज़्यादा फ्लो ऑफ एनर्जी या फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट एफिशिएंट होगा एक इको सिस्टम में, right. So I hope guys that this lecture was helpful to you.
कोई भी, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है, सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेक इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में अभी तक तो किसी ने भी कुछ लिखा नहीं है, सो आई एम एज्यूमिंग कि आपको चीज़ समझ आई है। बट अगर कुछ भी हो, प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेक इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है गाइज, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो। बाय।